चलाएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछला लेक्चर में क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 10I पढ़े थे। तो आज एक्सरसाइज 10I में क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 10I में था डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी कि एक पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट, हम जैसे कल डिस्कस किए थे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी चीज को फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं ताकि अभी और अच्छा से आप लोग का आज रिपीट हो जाए। अभी जो बताएंगे वो तो आप लोग शुरू में ही सीख गए बनाने के लिए, लेकिन बस नाम दे दिया पैरामीट्रिक फंक्शन, इसलिए चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। बहुत इजी है। पैरामीट्रिक फंक्शन मीन्स क्या होता है? एक्स और वाई में तो फंक्शन आपको दिखेगा ही, लेकिन एक तीसरा फंक्शन भी इसमें दिखेगा, या तो वो टी के फॉर्म में रहेगा या फिर थीटा में। जैसे कि हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करना था कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा ना, अलग अलग हम लोग को दिया हुआ रहेगा फंक्शन। जैसे x इक्वल टू मान लीजिए साइन टी दे दिया है और दूसरा y इक्वल टू कॉस टी दे दिया है, और हम लोग को अब यहाँ से बोलेगा कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। यानी तो फिर स्टूडेंट ये रहेगा t की जगह थीटा आ जाएगा। मान लीजिए कि x इक्वल टू टेन थीटा दे दिया और y इक्वल टू कॉट थीटा दे दिया, और इसका बोल दिया कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो स्टूडेंट, ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया कि पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या। पैरामीट्रिक फंक्शन वही है कि x और y में कोई टर्म रहेगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, और हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी टी या फिर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा या फिर डी टी, और कटा करके जो आएगा डिफरेंशिएशन उसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट, कल हम लोग 10I तो डिस्कस किए थे, आगे उसी को बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे आप लोगों को भी बुक निकाल लेना है RS अग्रवाल का, और 10I में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे स्टूडेंट, 1 2 ये सब देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 एक देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अच्छा है लेकिन आप लोग से फिर भी बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10I का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट कि x इक्वल टू रूट साइन टू थीटा और y इक्वल टू रूट कॉस टू थीटा। तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, चूंकि x इक्वल टू जो दिया, चलिए उसको लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो x इक्वल टू दे दिया रूट साइन टू थीटा और y इक्वल टू दे दिया रूट कॉस टू थीटा। देखिए आप लोग भी क्या दिया होगा, तो x इक्वल टू रूट साइन टू थीटा और y इक्वल टू रूट कॉस टू थीटा। हम लोग को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, हम लोग क्या बोले थे कि एक एक का सबसे पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। x बराबर दिया रूट अंडर साइन टू थीटा, इसका लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट। तो थीटा के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में करते वो नीचे आता है। थीटा के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dx बाई डी थीटा, और देखिए रूट साइन टू थीटा, चेन रूल वाला सिस्टम। रूट के अंदर x हो, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट x होता है। यहाँ पे रूट के अंदर साइन टू थीटा दिया हुआ, तो चलिए रूट का सबसे पहले हम लोग साइन करते हैं डिफरेंशिएशन। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय टू रूट, यही ना होता है 1 बाय टू रूट, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या साइन टू थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन टू थीटा। अब ये साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा, और ये टू थीटा का डिफरेंशिएशन 2 होगा कि नहीं। अब आप लोग यहाँ से देखिए, नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। ये टू थीटा का डिफरेंशिएशन 2, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे dx बाई डी थीटा क्या बच गया, देखिए तो dx बाई डी थीटा बच गया cos टू थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन टू थीटा, यही ना होगा। अब हम लोग चलेंगे y, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टेप, y इक्वल टू दे दिया रूट कॉस टू थीटा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि y इक्वल टू रूट कॉस टू थीटा। अब इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये डॉट डॉट की जगह आप लोग को 100% ये चीज लिखना है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ताकि जो एग्जामिनर हो, जो सर होंगे, उनको पता चल जाए कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन स्टैंड थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, और cos थीटा का रूट के अंदर है cos थीटा, तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1 बाय टू रूट cos टू थीटा, और ये cos टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन टू थीटा, और ये टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2।
ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2 थीटा। तो हम लोग का यहाँ पे आ गया dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा हम लोग का क्या है स्टूडेंट, तो देखिए dy बाई डी थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2 थीटा, यही ना आया देखिए माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2 थीटा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, तो हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, यही ना करेंगे। तो चलिए ये चीज कर लिए। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दे दिया है, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू दे दिया माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2 थीटा, फिर डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ था, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट साइन 2 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट इंटू 4 और सेकेंड इंटू थर्ड, यही ना होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं फर्स्ट इंटू 4 और सेकेंड इंटू थर्ड, यानी कि साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो आप लोग बताइए साइन 2 थीटा ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन, ये तो माइनस पहले से है ही तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग साइन 2 थीटा का पावर क्या लिखेंगे बताइए, ये माइनस 1/2 जब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या सॉरी माइनस 1/2 फर्स्ट इंटू 4, यानी कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर होना, ये 1/2 पावर और यहाँ पे पहले से ही 1 पावर है, यानी कि 1/2 प्लस 1। यहाँ पे बहुत लंबा करके बोल दिया तो शायद आप लोग को कंफ्यूजन है। डायरेक्ट देखिए क्या होता है फर्स्ट इंटू 4, तो फर्स्ट इंटू 4 करें नहीं, यानी कि साइन 2 थीटा इंटू रूट साइन 2 थीटा, एक्स इंटू रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है एक्स पर पावर 3/2, तो ये साइन 2 थीटा को हम लोग एक्स बोल लेंगे, और यहाँ पे रूट एक्स, तो एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा बताइए एक्स पर पावर 3/2, ये एक्स हम लोग किसको लिए तो साइन 2 थीटा को, तो साइन 2 थीटा पर पावर क्या हो जाएगा 3/2, होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन 2 थीटा पर पावर 3/2। बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या किए, इसको ऊपर ले जाके सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट इंटू 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू थर्ड। अब ये सेकेंड को इसके साथ जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा पे पावर 3/2। अब देखिए स्टूडेंट साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा दोनों का पावर जब सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा मिलकर के क्या आ जाएगा tan 2 थीटा, यानी कि हम लोग का यहाँ पे आ गया माइनस tan 2 थीटा का पावर 3/2, और यही तो हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, और dy बाई डी एक्स हम लोग का आ गया। तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्या इसमें कहीं कोई चीज में डाउट रहा क्या स्टूडेंट, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा और y इक्वल टू रूट कॉस 2 थीटा। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे स्टूडेंट, पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या था कि टर्म तो एक्स वाई में दिया रहेगा ही, लेकिन उसके साथ या तो वो थीटा में रहेगा या फिर टी में, यानी कि एक तीसरा फंक्शन भी आएगा, एक फंक्शन एक्स और दूसरा फंक्शन वाई में, उसके साथ एक तीसरा फंक्शन या तो टी में या फिर थीटा में। तो इसमें मेथड कल क्या बताए थे, ये बताए थे कि हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड करना, तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, सबसे पहले x का डिफ्रेंसिएशन फिर y का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे dy बाई डी थीटा या फिर t के रिस्पेक्ट में तो dt डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा या फिर dt, dt से dt या फिर d थीटा से dt कैंसिल, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा, यहाँ पे थीटा दिया था इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा लेकर के चले, यहाँ पे t रहता तो हम लोग यहाँ पे t लेकर के चलते। तो देखिए ये dt से ये d थीटा से d थीटा कैंसिल हुआ था कि नहीं, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तब तो ये जैसे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ तो डी वाई डी एक्स ही ना होगा। अब हम लोग यहाँ पे डी वाई डी थीटा का वैल्यू रख दिए और ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर लिए। तो चलिए स्टूडेंट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए, एक्स बराबर दिया था रूट साइन 2 थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह जो चीज दिया हुआ था उसको लिख दिए। अब ये साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा और ये 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये cos 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दे नीचे क्या बचा रूट साइन 2 थीटा। अब हम लोग फाइंड करेंगे, ये तो dx बाई डी थीटा हो गया, अब y बराबर क्या दे दिया तो रूट cos 2 थीटा। अब ये y का डिफरेंशिएशन फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो रूट cos थीटा का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट cos 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन -2 sin 2 थीटा होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा माइनस साइन 2 थीटा बाई रूट cos 2 थीटा।
अब हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड किए, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू जो दिया उसको यहाँ पे लिखे, और dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू दिया उसको लिखे। ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, देखिए पावर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे पावर 1, तो मिल करके क्या आ जाएगा पावर 3/2, वही किए हैं। और यहाँ पे पावर 1/2 और ये फिर ऊपर चले गया तो पावर 1, दोनों मिल करके पावर 3/2। अब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा मिल करके टेन 2 थीटा और इस पे पावर 3/2। इसको स्टैंड नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, इसको स्टैंड पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 9 तो बता दिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वेश्चन नंबर 11 है। दोनों क्वेश्चन एक ही है स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 भी और क्वेश्चन 11 भी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को देखना है। जैसे ही बोले कि क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आखिर है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू दे दिया ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो चलिए क्वेश्चन जो दिया उसको पहले नोट करते हैं। x इक्वल टू क्या दे दिया हुआ, तो x इक्वल टू दिया है ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और हम लोग को y इक्वल टू दे दिया स्टैंड, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग इसका अलग अलग करके क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन फिर y का डिफरेंशिएशन, वही बेसिक चीज जो पहले क्या करेंगे अलग अलग करके हम लोग पहले कर लेंगे डिफरेंशिएशन। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। x बराबर क्या दे दिया हुआ, तो x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, इसको लिख लिए। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में इसलिए रह गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर प्लस है प्लस कर दिए। ये कांस्टेंट u इंटू वी में u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो v का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा फिर प्लस साइन थीटा कांस्टेंट और ये थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए स्टूडेंट ये प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा दोनों कट गया, तो हम लोग का dx बाई डी थीटा बराबर क्या आ गया, a थीटा कॉस थीटा आया कि नहीं। dx बाई डी थीटा बराबर a थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा दोनों तो कैंसिल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि dx बाई डी थीटा बराबर a थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग स्टूडेंट चलेंगे y बराबर, तो y बराबर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, चलिए लिखते हैं यहाँ पे एक बार। क्योंकि y इक्वल टू दे दिया है a साइन थीटा माइनस ऑफ क्या दिया हुआ, तो थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे स्टूडेंट, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे। चलिए dy बाई डी थीटा अब हम लोग निकालते हैं। तो dy बाई डी थीटा इसका मतलब कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y का, तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो ये रह गया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग को बताना है कमेंट करके। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोग भी पूछेगा, आप क्या क्या पूछते हैं सर, ये तो बच्चों बता देगा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। तो चलिए लिख देते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट है माइनस थीटा, चलिए माइनस कर दिए, ये थीटा कांस्टेंट और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और वो माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ये साइन थीटा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस, अब कौन कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस थीटा कांस्टेंट। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को कांस्टेंट करेंगे और ये थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1, और लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा दोनों मिल करके कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ से dy बाई डी थीटा देखिए स्टूडेंट क्या आता है, तो हम लोग का यहाँ से dy बाई डी थीटा आ जाता है a थीटा साइन थीटा। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं, आप लोग को भी एग्जाम में इस तरह एक ही स्टेप लिख करके दिखाना है, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो ए थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। ए थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ टेन थीटा बना। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, ये हम लोग आ गया डी वाई बाई डी एक्स। फिर आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 10 और 11 दोनों एक क्वेश्चन था, आप लोग से बन जाएगा। जिस तरह 11 बताएं वैसे ही 10 है। एक क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इजी आप लोग से बनेगा। 13, 14 सब इजी है, एक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि x इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी और y इक्वल टू 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी, और प्रूव करके दिखाइए कि dy बाई डी एक्स बराबर cos t। तो चलिए हम क्या बोले थे आप लोग को, या तो यहाँ पे टर्म थीटा में रहेगा, एक तो एक्स वाई में रहेगा ही, लेकिन एक तीसरा आ जाएगा, या तो वो थीटा में रहेगा या नहीं तो फिर वो टी में रहेगा। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग 15 सॉल्व करने वाले हैं उसमें टी दे दिया। तो देखिए उसको क्या करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, इसको अब मिटा देते हैं। इसका आंसर 10 थीटा ही लाना था, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते रहो, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, और मेरा चैनल SGD मैथ्स क्लासेस इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड को भी पता चले कि 12th का क्लास हो रहा है। चैनल का नाम है SGD मैथ्स क्लासेस। हर जगह आप लोग को शेयर करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तब तो फिर जो मन हो वो करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम इतना अच्छा से पढ़ा रहे तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। एक एक चीज तो समझा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे दिया कि x इक्वल टू 3 cos t। चलिए जो दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। x इक्वल टू दे दिया है 3 cos t, और फिर देखिए स्टूडेंट क्या दिया है माइनस 2 cos क्यूब टी। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 cos क्यूब टी, और फिर y बराबर क्या दे दिया स्टूडेंट, तो y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दे दिया है 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी, 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी। चलिए एक एक करके हम लोग को डिफरेंशिएट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे x का। तो x बराबर जो दिया है एक बार उसको लिख लेते हैं। दे दिया है 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट की डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी बराबर 3, ये cos t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस साइन टी। अब ये माइनस साइन टी यानी कि माइनस 3 साइन टी हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या है माइनस cos क्यूब टी, तो क्या होता है x टू द पावर n का फॉर्मूला nx पर पावर n माइनस 1। तो cos क्यूब टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये साइन टी cos टी का डिफरेंशिएशन है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग का dx बाई डी टी क्या आ जाता है, dx बाई डी टी आ जाता है माइनस 3 साइन टी। अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए यही तो हो गया, बार बार एक ही टर्म को क्या लिखना। तो हम लोग का dx बाई डी टी हो गया माइनस 3 साइन टी प्लस 6 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। एक काम करते हैं, इससे हम लोग 3 साइन टी को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए dx बाई डी टी हम लोग जैसे ही कॉमन करेंगे स्टूडेंट, तो dx बाई डी टी से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे 3 साइन टी कॉमन कर लेंगे। 3 साइन टी हम लोग जैसे ही कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे फिर बचेगा प्लस 2 cos स्क्वायर टी। अब यहाँ पे क्या समझ में आप लोग को नहीं आया, ये 3 साइन टी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस 1, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ ही है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए। अब 3 साइन टी, ये 3 से 6 से 3 निकला तो यहाँ पे 2 बचा, और साइन टी निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर 2 बचा। अब देखिए स्टूडेंट आखिर हम माइनस कॉमन क्यों नहीं किए। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, dx बाई डी टी इक्वल टू 3 साइन टी इंटू cos 2t लिखेंगे कि नहीं, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 बराबर cos 2t। अब हम लोग चलेंगे स्टैंड y में। तो y बराबर क्या दे दिया, चूंकि y इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 3 साइन टी माइनस ऑफ
2 साइन क्यूब टी। अब हम लोग इसका निकालेंगे dy बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे निकालते हैं। तो dy बाई डी टी इक्वल टू, अब 3 साइन टी दिया हुआ है तो 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में, इसलिए 3 का 3 हो गया। और ये साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस टी। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, तो चलिए माइनस कर दिए। ये x टू दी पावर n का फॉर्मूला nx पर पावर n माइनस 1, यानी कि साइन क्यूब टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी। ये तो चेन रूल, बच्चा वाला चेन रूल जो बोलते थे कि सिंपल चेन रूल है, डायरेक्ट हम लोग जो वैल्यू पुट करते थे वही वाला। 3 मतलब साइन क्यूब टी का फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। और फिर स्टूडेंट ये साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का कॉस टी, होगा कि नहीं, कॉस टी। अब देखिए आगे, अब यहाँ से क्या कॉमन कर ले, तो यहाँ से हम लोग चलिए 3 कॉस टी कॉमन कर लेते हैं। तो dy बाई डी टी हम लोग का हो जाएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से 3 कॉस टी बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब आप लोग को बताना है स्टूडेंट कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होता है, कॉस 2 टी होता है ना। कॉस 2 टी का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा। ये सब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, याद कीजिएगा आप लोग। चलिए dy बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 कॉस टी और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 टी। अब हम लोग को निकालना क्या है स्टूडेंट, तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया, देखिए तो 3 cos t इंटू कॉस 2 टी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे dx बाई डी टी का वैल्यू देखिए क्या आ गया, 3 sin t इंटू कॉस 2 टी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 sin t इंटू कॉस 2 टी, यही ना है। देखिए 3 cos t इंटू कॉस 2 टी, 3 cos इंटू कॉस 2 टी, और यहाँ पे क्या आ गया, तो dx बाई डी टी का वैल्यू, तो dx बाई डी टी का गया 3 sin t इंटू कॉस 2 टी। तो ये cos 2t से cos 2t कैंसिल, स्टूडेंट ये 3 से 3 कैंसिल, तो cos t बाय sin t मिलकर के cot t होगा कि नहीं। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि cot t ला करके दिखाइए कि dy बाई dx cot t होगा कि नहीं। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे 2 फॉर्मूला का यूज हो गया कि 1 मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे लगाए, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा जो यहाँ पर लगाए। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट इसी का, क्वेश्चन नंबर ये 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बोला है कि dy बाई डी एक्स हम लोग को t प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। रूम में थोड़ा गर्मी बढ़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए सब चीज़। और यदि कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में नहीं आया और वो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है उसको सेंड कर देना है लिख करके। और या नहीं तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, जो भी हम इस टाइप का वीडियो डालेंगे इसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग यानी कि जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी वीडियो डलाता है। यदि आप लोग को उस तरह फायदेमंद वीडियो चाहिए तो मेरा जो चैनल है SGD मैथ क्लासेस, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे दिया है कि x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और y बराबर दे दिया 3 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी, और हमको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर टी लगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं एक बार। x बराबर दे दिया है कि 1 प्लस लॉग टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। चलिए थोड़ा नीचे इसको लिखते हैं। x बराबर दे दिया स्टूडेंट कि 1 प्लस लॉग टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और y बराबर दे दिया स्टूडेंट कि
कि y बराबर दे दिया 3 + 2 log t, 3 + 2 log t डिवाइडेड बाय सिर्फ t। और हम लोग को प्रूफ करके लाना है कि dy/dx = t होता है कि नहीं, वो प्रूफ कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो x बराबर दे दिया वो लिख लेते हैं, 1 + log t डिवाइडेड बाय t²। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के और यहाँ पे देखिए यहाँ पे t दिखा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो dx/dt होगा कि नहीं। यहाँ से u/v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन। तो चलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1/log t का डिफरेंशिएशन 1/t, फिर होता है माइनस। अब ये कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि 1 + log t कांस्टेंट और ये t² का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 2t डिवाइडेड बाय t² का डिफरेंशिएशन t⁴ होता है ना, v का स्क्वायर तो v का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर तो t का स्क्वायर का स्क्वायर तो t⁴ हो जाएगा। ये t से एक t कैंसिल तो यहाँ पे dx/dt बराबर सिर्फ t बचा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2t फिर -2t इंटू log t डिवाइडेड बाय t⁴ यही ना होगा। देखिए स्टूडेंट अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कुछ नहीं कि ये t से t कैंसिल हो गया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2t से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2t फिर माइनस ऑफ 2t इंटू log t होगा कि नहीं। अब ये t से मतलब 2t से एक t हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का dx/dt क्या आ जाता है, देखिए तो dx/dt आ जाएगा -t फिर यहाँ से -2t इंटू log t डिवाइडेड बाय t⁴। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट y पर। तो y बराबर हम लोग को जो दिया उसको लेते हैं, y बराबर दे दिया है 3 + 2 log t डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dt = ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2/t फिर माइनस, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा 3 + 2 log t और ये 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। अब ये t से t कैंसिल हो गया स्टूडेंट तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे dy/dt = 2 माइनस ऑफ ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या 1 है तो -3 हो जाएगा फिर -2 log t और डिवाइडेड बाय t²। यहाँ से देखिए स्टूडेंट 2 में -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1 यानी कि यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा dy/dt = -1 फिर -2 log t डिवाइडेड बाय t²। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं dy/dx, हम लोग को फाइंड करना है dy/dx तो लिखेंगे नाउ dy/dx और dy/dx क्या होता है तो dy/dt, तो dy/dt का वैल्यू क्या दिया हो -1 -2 log t डिवाइडेड बाय t²। अब dx/dt का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से यदि हम लोग 2 को कॉमन कर लें स्टूडेंट, ये t को हम लोग यहाँ से यदि कॉमन कर लें तो dx/dt बराबर हो जाएगा t कॉमन यहाँ पे हो जाएगा -1 फिर -2 log t डिवाइडेड बाय t⁴ होगा कि नहीं। यहाँ से हम लोग इसको t को कॉमन कर लिए तो चलिए यहाँ पे अब लिख देते हैं इसका वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा t -1 -2 log t डिवाइडेड बाय t⁴। ये और ये टर्म कैंसिल हुआ कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो चलिए जैसे ही हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t⁴ और यहाँ पे हो जाएगा t⁴। अब ये इससे कटा स्टूडेंट तो यहाँ पे सिर्फ t बचा, यही तो हम लोग को लाना था dy/dx कि dy/dx ला के दिखाइए t, तो t हम लोग का आ गया, प्रूफ हो गया। देखिए स्टूडेंट क्या कि एक बार इसको फिर से समझ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 16 सिर्फ यही बोला था कि x और y का टर्म हम लोग को मिल गया है, x और y का टर्म मिल गया और बोला कि dy/dx हम लोग को t ला करके दिखा दीजिए। तो देखिए क्या किए, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन u/v में कर लिए, फिर y का डिफरेंशिएशन u/v में इधर कर लिए और dy/dx निकालने के लिए dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt का वैल्यू रख दें स्टूडेंट, ये और ये कटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई और फर्स्ट इंटू, अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन में भी बोले थे कि फर्स्ट इंटू 4 डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू थर्ड, तो वही कि फर्स्ट इंटू 4 तो t⁴
और टी स्क्वायर इंटू टी, तो टी टू द पावर 3, दोनों ये कट गया, 3 से ये 4 कटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ टी बचेगा कि नहीं, यही हम लोग को प्रूव करना था। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल। आगे जितना भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मतलब 10I में 21 क्वेश्चन था, जिसमें कि 16 नंबर तक हम बता दिए। आप लोग को पूरा एक्सरसाइज बना लेना है। कहीं भी कुछ भी डाउट रहे तो उसको आप लोग वो डाउट को मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। स्टूडेंट, इसमें 2 एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। आज दोनों क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 में अब क्या है, इसको मिटा लेते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोग अपना किताब में निकाल लीजिए और पढ़िए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग से तो बहुत जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन उसमें हम इसलिए बताएंगे वो क्वेश्चन को, अभी देखिए क्यों बताएंगे। उसमें एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और वो क्वेश्चन सिर्फ 3 लाइन में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को निकाल लेना है, और हम 7 भी बताएंगे और 6 भी बताएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में ये सब क्वेश्चन हम देंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन दिया हुआ x इक्वल टू रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी, और y बराबर दे दिया है रूट ए कॉस इनवर्स टी। देखिए क्या बोला है कि x बराबर रूट ए साइन इनवर्स टी और y बराबर रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम लोग को प्रूफ करने बोला है कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स लाइए। देखिए स्टूडेंट कितना इजी है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, x इंटू वाई कर देंगे, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, दोनों जब इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा बताइए। तो रूटेंडर, यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है, तो पावर जुड़ेगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी। क्या किए समझ में नहीं आया। जब भी कभी रूट के अंदर ए सेम हो गया, मतलब बेस सेम हो गया, तो पावर जुड़ जाएगा। तो वही हम लोग के यहाँ पे पावर जोड़ दिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, x इंटू वाई इक्वल टू, कभी भी यदि रूट के अंदर हम लोग को क्या दिख जाए, फिर से एक बार यहाँ पे देखिए रूट, ये रूट को देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं। जब x टू दी पावर m प्लस इंटू एक्स टू दी पावर n, तो x टू दी पावर m प्लस n होता था ना, दोनों बेस जब सेम होता था तो पावर जुड़ जाता था, वही के यहाँ पे हम लोग पावर जोड़ दिए। आप लोग एक फॉर्मूला पता होगा स्टूडेंट कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 हम बताए थे। क्या बताए थे कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2। तो वही चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ए पर पाई बाई 2, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी मिलकर के पाई बाई 2 हो गया। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये प्लस y उठ करके इधर आ गया तो माइनस y हो जाएगा, होगा कि नहीं, बराबर माइनस y। तो हम लोग का यहाँ से dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आया कि नहीं, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई बाई 2। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 7 को भी हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एग्जाम्पल का कि x इक्वल टू टी प्लस ए टू, मतलब t प्लस 1 बाई टी का होल पावर a, और y इक्वल टू ए टू दी पावर t प्लस 1 बाई टी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट, फिर आगे सॉल्व करते हैं, इधर ही बना देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 और ये, तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन x इक्वल टू ये दे दिया और y इक्वल टू ये दे दिया, तो चलिए लिख लेते हैं। चूंकि x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या दिया स्टूडेंट, t प्लस 1 बाई टी का होल पावर a।
x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx पावर n माइनस वन, वही यहाँ पे इसको यूज करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt बराबर a t प्लस वन बाई टी और a माइनस वन, होगा कि नहीं। और ये t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट वन प्लस, और ये वन बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई टी स्क्वायर, और प्लस माइनस मिलकर के हो गया माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब हम लोग देखिए स्टूडेंट ये हो गया dx बाई डी टी। अब लेंगे हम लोग y बराबर दे दिया है a पे पावर t प्लस वन बाई टी। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता था, a टू दी पावर x इंटू लॉग ए डिफरेंशिएशन में, तो चलिए वही करेंगे, dy बाय डी टी इक्वल टू a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x क्या है, a टू दी पावर t प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए, तो चलिए लॉग ए भी लिख देते हैं, लॉग ए क्या हो जाएगा, तो लॉग ए होगा कि नहीं। और ये a टू दी पावर x की जगह जो है उसको भी तो लिखेंगे ना, उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हम लोग का t प्लस और वन बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई टी स्क्वायर, प्लस माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ से हम लोग को क्या डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल पाएंगे, इसको ऊपर लिख दीजिएगा, इसको नीचे लिख दीजिएगा, कटा दीजिएगा जो टर्म कटेगा। तो स्टूडेंट इसको आगे आप लोग कर लीजिएगा, हम यहाँ तक छोड़ते हैं, ये आपके लिए आगे। आज का क्लास इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जो हमारा चैनल है SGD मैथ क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11th 12th और जनरल कंपटीशन का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक भी रुपया आप लोग को नहीं देना है, और घर बैठे लॉकडाउन में एकदम अच्छा से पढ़ाई करना है, ताकि लगे कि मोबाइल में नहीं हम लोग लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उस टाइप का। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही, थैंक यू, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे।